जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत अर्थ के साथ। अगर आप राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो उनका बेहद शक्तिशाली श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का पाठ करना कभी ना भूलें। डेली करना चाहिए। कहा जाता है कि श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत के रचयिता स्वयं महादेव हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का गायन वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में नित्य ही किया जाता है। इस स्रोत के पाठ से साधक नित्य निकुंजेश्वर श्री राधा और उनके प्राण वल्लभ नित्य निकुंजेश्वर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सुर मुनि दुर्लभ कृपा प्रसाद अनायास ही प्राप्त कर लेता है। श्री राधा कृपा कटाक्ष को नित्य पढ़ने और सुनने से श्री राधे के चरणों में शरण मिलती है और उनके चरणों में मन लगता है। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाची किम तस्य शेषम। राधा साध्य है और उनको पाने का साधन भी राधा नाम ही है। मंत्र भी राधा है और मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा जी ही हैं। सब कुछ राधा नाम में ही समाया हुआ है और सबका जीवन प्राण भी राधा ही है। राधा नाम के अतिरिक्त ब्रह्मांड में शेष बचता ही क्या है। तो आइए श्री राधा नाम की महिमा की धारा जिसे स्वयं महादेव ने बहाया हो और जो सदा समाधि के दौरान राधा नाम को रटते रहते हों, आइए उसी राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का आज हम उच्चारण करते हैं। अर्थ सहित आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत शिव गौरी संवाद। श्यामा गौरवचना भास्फूर्दसित पट प्राप्ति रम्याव गुंठां, रम्या धन्या स्ववेणी सुचिकुर निकरालंब पादाम किशोरी, तर्जन्यम गुष्ठयुक्तम हरिमुक्कुहरे युंजतीम नागवल्ली पर्णम कर्णायताक्षीं त्रिभुवन मधुराम राधिकाम भावयामि। जो नवतरुणी गोरोचना कांतिशालिनी है, जिन्होंने नील वर्ण की रेशमी ओढ़नी से मनोहर घूंघट कर रखा है एवं जिनकी घुंघराले स्निग्ध केश कलापों की गुथी विशाल वेणी पीछे चरणों तक लटक कर धन्य धन्य हो रही है, जो तर्जनी अंगुली एवं अंगूठे में धारण किए हुए तांबूल को प्रियतम श्री कृष्ण के मुख में अर्पण कर रही हैं, कानों तक विस्तृत विशाल लोचना त्रिभुवन मनहारिणी ऐसी किशोरी जी श्री राधिका जी का मैं ध्यान करता हूँ। श्री शिववाच। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। मुनीन्द्र वृंद जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा जो तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं, मुस्कान युक्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली, निकुंज भवन में विलास करने वाली, राजा वृषभानु की राजकुमारी श्री व्रजराज कुमार की हृदयेश्वरी श्री राधिके, आप कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले, वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष की लताओं से बने हुए लता मंदिर में विराजमान और मूंगे अग्नि तथा नवीन लाल लाल पल्लवों के समान
अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली, भक्तों को अभीष्ट वरदान देने वाली तथा अभय दान देने के लिए उत्सुक रहने वाले कर कमलों वाली, अनन्य ऐश्वर्य की आलय स्वामिनी श्री राधे, मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरभ्रुवाम सविभ्रमम ससंभ्रमम द्रगंत बाण पातने, निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। प्रेम क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में बाँ की भ्रकुटी करके आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा से श्री नंदनंदन को निरंतर वश में करने वाली हे सर्वेश्वरी, अपने कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे कब बनाओगी। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचरत चकोर शावलोचने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। बिजली, स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी कांति से दैदीप्यमान गोरे अंगों वाली, अपने मुखारविंद की चांदनी से करोड़ों शरद चंद्रों को जीतने वाली, क्षण क्षण में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर के बच्चे के सदृश विलोचनों वाली, हे जगत जननी, क्या कभी मुझे अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। मनोन्मदाति यौवने प्रमोद मान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अपने अत्यंत गौरवशाली रूप यौवन के मद में मत रहने वाली, आनंदपूर्ण मान ही जिनका सर्वोत्तम भूषण है, प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई, विलास की प्रवीण अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज्य के प्रेम कौतुक विद्या की विद्वान श्री राधिके, मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाओगी। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों तथा धीरता एवं हीरे के हीरों से हारों से विभूषित अंगों वाली, शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान एवं गयंदिनी के गंडस्थल के समान मनोहर पयोधरों वाली, प्रशंसित मंद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सिंधु के सदृश श्री राधिके, क्या मुझे कभी अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौरते, लताग्र लास्य लोल नील लोचनावलोकने, ललल्लुलल मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। जल की लहरों से हिलते हुए कमल की नवीन नाल के समान जिनकी कोमल भुजाएं हैं, पवन से जैसे लता का एक अग्रभाग नृत्य करता है, ऐसे चंचल लोचनों से नीलिमा झलकाते हुए जो अवलोकन करती हैं, ललचाने वाले, लुभाकर पीछे पीछे फिरने वाले, मिलन में मन को मोहित करने वाले, मुग्ध मनमोहन को आश्रय देने वाली, हे वृषभानु किशोरी, कब अपने कृपा अवलोकन द्वारा मुझे माया जाल से छुड़ाओगी। सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेख कंपु कंठगे, त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते, सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। स्वर्ण की मालाओं से विभूषित तथा 3 रेखाओं वाले शंख की छटा के समान सुंदर कंठ वाली, तथा जिनके कंठ में मंगलमय त्रिसूत्र बंधा हुआ है, जिनमें 3 रंगों के रत्नों का भूषण लटक रहा है, रत्नों से दीप्यमान किरणें निकल रही हैं। यह मंगल त्रिसूत्र नववधू को गले में पहनाया जाता है। यह व्रज की प्राचीन प्रथा है। दक्षिण भारत में अब भी यह प्रथा प्रचलित है।
तथा दिव्य पुष्पों के गुच्छों से गुथे हुए काले घुंघराले लहराते केशों वाली हे सर्वेश्वरी श्री राधे, कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से देखकर अपने चरण कमलों के दर्शन का अधिकारी बनाओगी। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेघ लागुणे, प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले, करींद्र शुंड दंडिका वरोह सौभ गोरुके, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कटिमंडल में मणिमय किंकिणी सुशोभित है, जिसमें सोने के मूल रत्नों से जुड़े हुए शोभायमान हैं तथा उसकी प्रशंसनीय झनकार अत्यंत मनोहर, गजेंद्र की सूंड के समान जिनकी जंघाएं अत्यंत सुंदर हैं, ऐसी श्री राधे महारानी मुझ पर कृपा करके कब संसार सागर से पार लगाओगी। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरा रवस खलत, समाज राज हंस वंश निकणाति गौरवे, विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेकों वेद मंत्रों की सुमधुर झनकार करने वाले आपके स्वर्णमय नुपुर चरणों में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मनोहर हंसों की पंक्ति गूंज रही हो। चलते समय अंगों की छवि ऐसी लगती है मानो स्वर्णलता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों का दास हो सकूंगा। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे, अपार सिद्धि वृद्धि दिक्त सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं तथा श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी पूजा करके वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार वैभव और सिद्धियों का समूह बढ़ने लगता है। हे करुणामयी, आप कब मुझको वात्सल्य रस की भरी दृष्टि से देखोगी। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, व्रजेश्वरी, व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। सब प्रकार के यज्ञों की आप स्वामिनी हैं, संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी, स्वधा देवी की स्वामिनी, सब देवताओं की स्वामिनी, 3 ऋग्वेदों 3 वेदों की वाणियों की स्वामिनी, प्रमाण शासन शास्त्र की स्वामिनी, श्री रमा देवी की स्वामिनी, श्री क्षमा देवी की स्वामिनी और प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात श्री सीता जी आप ही हैं। हे श्री राधिके, आप कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करेंगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इति दमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनंदिनी, करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत् दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम, भवेत् तदा व्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशनम। हे वृष भानुनंदिनी, इस विचित्र स्तुति को सुनकर सर्वदा के लिए मुझे दास को अपनी दया दृष्टि का अधिकारी बना लो। बस आपकी दया ही से तो मेरे तीनों प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा और उसी क्षण श्री कृष्णचंद्र के नित्य मंडल दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। राकायाम च स्थिताष्टम्याम दशम्याम च विशुद्धधि, एकादश्याम त्रयोदश्याम य पठेत साधक सुधि, यम यम कामयते कामम तम तम प्राप्नोति साधक, राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा दशमी को तथा दोनों पक्षों की एकादशी और त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धि वाला भक्त इस स्रोत का पाठ करेगा, वह जो जो इच्छा करेगा वही उसे प्राप्त होगा। अन्यथा निष्काम भावना से पाठ करने पर श्री राधा जी की दया दृष्टि से
पराभक्ति प्राप्त होगी। उरु मात्रे नाभि मात्रे हृन् मात्रे कंठ मात्र के राधा कुंड जले स्थित्वा य पठेत साधक शतम् तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् वांछितार्थम फलम लभेत ऐश्वर्यं च लभेत साक्षादृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा देत्ते महावरम येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्याम सुंदरम नित्यलीला प्रवेशं च ददाति हि व्रजाधिप अतः परतरं प्राप्यं वैष्णवानां न विद्यते। इस स्रोत से श्री राधा कृष्ण का साक्षात्कार होता है। उसकी विधि इस प्रकार है कि गोवर्धन पर्वत के निकट श्री राधा कुंड के जल में जंघाओं तक या नाभि पर्यंत या छाती तक या कंठ तक जल में खड़े होकर इस स्रोत का 100 बार पाठ करें। इस प्रकार कुछ दिन पाठ करने पर संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दर्शनार्थी भक्त को इन्हीं नेत्रों से साक्षात श्री राधा जी का दर्शन होता है। श्री राधा जी प्रकट होकर प्रसन्नता पूर्वक महान वरदान देती हैं। वरदान में केवल अपनी प्रिय वस्तु दो, यही मांगना चाहिए। तब तत्काल ही श्री श्याम सुंदर प्रकट होकर दर्शन देते हैं। प्रसन्न होकर श्री व्रजराज कुमार नित्य लीलाओं में प्रवेश प्रदान करते हैं। इससे बढ़कर वैष्णवों के लिए कोई वस्तु नहीं है। इसी के साथ आज का ये स्रोत हम यहीं समाप्त करते हैं। इति ऊर्ध्वनाय तंत्रे शिव गौरी संवादे श्री राधा कृपा कटाक्ष तव राज संपूर्ण। तो अगर आप